वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि हमने विगत लेक्चर में देखा था कि कक्षा 10 के विज्ञान का जो प्रथम चैप्टर है, पहला अध्याय है रासायनिक विज्ञान समीकरण, उसका अध्ययन के बहुत सारे लेक्चर्स को हमने देख लिया है, तो बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। उसमें हम प्रीवियस लेक्चर जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की थी, कितने प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं इनके बारे में जाना था। अब उसमें हमने दो अभिक्रियाओं का अध्ययन भी कर लिया है। एक आपका हो जाएगा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम अगले दो और अध्ययन, दो और रिएक्शन या अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो उसमें से जो पहला है वो है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपसे पूछा जाएगा पेपर में, या आपको एक रिएक्शन बना दिया जाएगा, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम होंगे वहाँ पे आपको अभिक्रिया को पहचानना होगा, कौन सी अभिक्रिया है। आपको क्या करना है, पहचाना। या तो पूछेगा डिफिनेशन की क्या होता है, आप पूरा बढ़िया से डिटेल में लिखिए, या फिर आपसे क्या पूछेगा कि ये रिएक्शन देगा, पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है, जिसको हम लास्ट के लेक्चर्स में दो तीन एक आध लेक्चर जो होगा वो प्रश्नावली बेसिस होगा, उन लोग बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो अगर आपको लिखना है, लिखेंगे क्या, व्हेन अ हायर reactive element displace a lower reactive element, then this reaction is known as displacement। क्या हो जाएगा, व्हेन हायर रिएक्टिव एलिमेंट कई टाइप्स के होंगे, किसी की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और किसी की रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं लोअर या लेस रिएक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, लेसर। तो जब भी क्या होगा, कोई हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो क्या करेगा, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर दे, उसके स्थान से उसको क्या करेगा, हटा दे, और उसकी जगह पे क्या स्वयं आकर के जुड़ जाए, उसकी जगह पे क्या आके स्वयं आकर के जुड़ जाए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में बात करें तो क्या होगा जब ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपने जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे उसे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, जब ज्यादा क्रियाशील कोई तत्व बहुत ज्यादा क्रियाशील है, वो क्या करे, कम क्रियाशील तत्व को क्या करे, हटा दे, कम क्रियाशील तत्व को क्या करे, हटा दे, और स्वयं जाकर क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसका कीवर्ड अगर हम देखें, कीवर्ड चेक करें अगर, तो कीवर्ड क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या है, प्रॉपर डिफिनेशन है। क्या, व्हेन अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड और लेसर या लोअर रिएक्टिव एलिमेंट देन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आगे हम बात करते हैं, जब ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं जुड़े, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और अगर हम इसका परिभाषा की बात करें, ये तो परिभाषा हो गया, इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल में क्या होगा आपको, एग्जाम्पल में क्या होगा, पहले हम एक कीवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक अभी रिएक्टेंट है ए, कोई एक यौगिक का कंपाउंड लेके आप ए, और वो कंपाउंड सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, सी के साथ। जैसे सी के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर सी ए की तुलना में क्या, सी ए की तुलना में क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो, क्या सी ए की तुलना में क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो, तो सी क्या करेगा, इसको दूर ढके देगा, क्या करेगा, दूर हटाएगा, और स्वयं जाके जुड़ेगा, और एक कंपाउंड बनेगा क्या, बी।
क्या बना लेगा, क्या बन गया BC या। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसने क्या किया, सी ने क्या किया, ए को हटा दिया, सी ने क्या किया, ए को हटा दिया और स्वयं जाकर जो कि क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। इसको हम लोग सी भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब भी नेमिंग हम लोग अगर करेंगे, नेमिंग सीखते हैं तो सामान्य तौर पे जो मेटल होगा, जो धनायन होगा, वो क्या होगा, आगे की ओर होता है। तो ए अगर धनायन है तो उसका स्थान कोई धनायन नहीं लेगा, इसलिए सी आगे भी हो सकता है। और अगर आप BC के रूप में भी बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट मिलेंगे जिसमें धनायन जो होगा पीछे की ओर होता है, और बहुत सारे ऐसे विकारक होंगे जिसमें या यौगिक में जिसमें क्या होगा, जो भी होगा या जो धनायन हो गया, पॉजिटिव आयन जो होगा क्या होगा, पीछे की ओर या आगे की ओर लगा होगा। तो ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में क्या लगा आपका, एग्जाम्पल अगर देख लें तो क्या होगा, मान लीजिए एक यौगिक है CuSO4, क्या यौगिक है, CuSO4। अगर CuSO4 का क्रिया कराएं जिंक के साथ, किसके साथ क्रिया कराएं, जिंक के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो जिंक कॉपर की तुलना में क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक कॉपर की तुलना में क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और कॉपर क्या होगा, एज ए मेटल, एज ए धातु के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और जिंक इसकी जगह पे क्या होगा, जाकर जुड़ेगा और ये यौगिक बनाएगा, क्या बनेंगे, जिंक सल्फेट बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, अगर मान जिंक सल्फेट हो और क्या हो, कॉपर हो, तो जब देखेंगे तो जिंक सल्फेट जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। जिंक सल्फेट की जो क्रियाशीलता है कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। तो क्या करेगा, कॉपर कभी भी जिंक को क्या करेगा, प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, उसके स्थान से हटा नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि जो भी ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका नो, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं है, अभिक्रिया होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि इस कॉपर के आधार से पूछा जाए कि जिंक सल्फेट और कॉपर आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्रिया क्यों नहीं करते हैं, तो आपको सीधे सीधे लिखना है क्यों, क्योंकि कॉपर क्या होता है, जिंक की तुलना में कम रिएक्टिव होता है, और इसलिए कॉपर क्या करेगा, जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। जब प्रतिस्थापित नहीं करेगा तो सेम सेम चीज बनेगी, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक, तो ये चीज है, आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। अब इसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी आपके सिलेबस में धातु और पदार्थ नाम का एक चैप्टर होगा, उसी चैप्टर से आपको मिल जाएगा। उस चैप्टर में क्या होगा, आपको पूरी क्रियाशीलता श्रेणी समझाई जाएगी, कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम है। उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो कैसे वो फंक्शनेबल होता है, कैसे वो कार्य करता है, कैसे उसको याद करना है, इन सब चीज़ों को आपको लेसन नंबर जो 3 है, जिसे धातु और अधातु या मेटल और नॉन मेटल नाम के चैप्टर के रूप में जानते हैं, वहाँ पे आपको सीख लिया जाएगा। बस यहाँ पे आपको जानना है कि अगर क्रियाशील तत्व कम है, जो तत्व अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी क्रियाशीलता दूसरे वाले से कम होगी तो क्या होगा, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाता तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, हायर रिएक्टिव एलिमेंट, हमने परिभाषा जो पिछला लिखा है वही आपको परिभाषा लिखना है। फिर अगर आप ये आप कीवर्ड जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और देन उसके बाद क्या होगा, आप ये एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो। एग्जाम्पल अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, और क्या हो जाएगा आपका, कॉपर हो जाएगा। जब आप इतना लिख दोगे तब जाकर क्या होगा, पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। ऐसे भी हमने रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं वो सीखा है, और यहाँ पे इसकी अवस्था भी बतानी होती है। तो जनरली रिएक्शन में अवस्था नहीं बताया जाता, मतलब कहीं पे भी बहुत सारे इतना रिएक्शन है, अगर अवस्था बताने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, पर कम से कम उसके नीचे उस कंपाउंड का नाम आपको लिखना आना चाहिए या लिखा होना चाहिए, तभी वो समीकरण को क्या माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा आपके नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया। अब आगे जो रिएक्शन है, अब जो अगला रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्या बोलेंगे इसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, विस्थापन की अभिक्रिया होगी। पर क्योंकि एक शब्द आया डबल, क्या आया डबल, डबल मतलब दो, तो यहाँ पे क्या होगा, दो बार विस्थापन होगा। क्या होगा, दो बार विस्थापन आपको होगा। अब दो बार कैसे विस्थापन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे दो रिएक्टेंट होगा, दोनों रिएक्टेंट में क्या होंगे, आयन आयन होंगे, और वो आयन क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो अभिक्रिया बनेगी, फिर नए नए प्रोडक्ट बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, नए प्रोडक्ट बनेंगे। तो फिर उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अगर इसको लिखना है तो सिंपली लिखना है कि इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन क्या है, क्या होता है कि एक्सचेंज या आयन है। या लिख सकते हैं क्या, इवेंट और रिएक्शन विच है एक्सचेंज ऑफ आयन आर हैपन आर नोन एज, हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, क्या होता है, आयन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। दो कंपाउंड है, दोनों में प्लस माइनस बनेगा, एक प्लस दूसरे माइनस के साथ, दूसरा प्लस दूसरे प्लस वाले माइनस के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जहां पे क्या होगी, जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें यार, कीवर्ड सेटअप करें तो हम लोग क्या बनाएंगे कि मान लीजिए ए बी है, क्या है, ए बी है और क्या है, सी डी है, ए बी है और सी डी है। अब ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो ए किसके साथ रिएक्ट कर जाए, डी के साथ, और सी बी किसके साथ कर जाए, सी के साथ, इस तरह। ठीक है, अगर इसको हमको एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल उदासीन अभिक्रिया जो होती है वो जनरली ये हो सकता है, इसमें मान लीजिए HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl, और यहाँ पे ले लिया क्या, NaOH, क्या ले लिया, NaOH। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये बनेगा क्या, NaCl बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा आपका H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका ZnSO4, क्या, ZnSO4 प्लस, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, NaCl। ये हो जाएगा। अब ये आपस में क्या बनाएगा, Na2SO4, और ये आपस में क्या बनाएगा, ये आपस में बन जाएगा, दो कंपाउंड दो लेंगे, मतलब यूनिट हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो ये भी क्या है, Na, और ये क्या है आपका प्लस है, और ये क्या माइनस, ये है क्या आपका माइनस, ये क्या आपका प्लस। तो प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ क्या होगा, कंबाइन करेगा, और ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन आपका कर देगा। ठीक, ये भी क्या है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो हमने दो चार रिएक्शन पढ़ लिया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। अब हमें जो नेक्स्ट अभिक्रिया का अध्ययन करना है वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या अपचयन और उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका अध्ययन एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसका अध्ययन हमको हम अगली कक्षाओं में या अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे ये ज्ञान या ये जो है सब बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सके और उनका भी क्या हो, उनको भी जानकारी इसकी हो सके। ठीक, धन्यवाद।